जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए आंवला नवमी की कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ जी के पास इतनी धन दौलत थी कि उसका हिसाब किताब रखने के लिए भी कई नौकर चाकर थे, जो उस धन को तराजू से तोल कर रखते थे। इधर सेठानी ने एक नियम ले रखा था कि वह रोज एक सोने का आंवला दान करती और उसके बाद ही भोजन करती थी। इस तरह सेठ सेठानी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सेठानी की बहुओं ने आपस में विचार किया कि अगर माँ जी ऐसे ही सोने का आंवला दान करती रही तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे सब धन खत्म हो जाएगा। फिर सभी बहुएं सेठानी के पास जाती है और कहती है, माँ जी आप सोने के आंवले की जगह रोजाना एक सादा आंवला दान करें। सेठानी ने बहुओं की बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद सेठानी की बहुओं को सादा आंवले का दान भी अखरने लगा। फिर सब बहुओं ने सादा आंवला दान करने के लिए भी मना कर दिया। यह बात सुनकर सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। वह अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें भूख प्यास सताने लगी, लेकिन सेठानी ने उस दिन आंवला दान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। चलते चलते उन्हें रात हो गई। वे दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब वो दोनों सुबह उठे तो देखा कि जहाँ वे सोए हैं वहाँ आंवले का पेड़ आ गया है। सेठानी उस पेड़ से एक आंवला तोड़कर दान करती है और भोजन कर लेती है, और वहीं पास में वो दोनों अपना घर बनाकर वहाँ रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वे दोनों धनवान बन जाते हैं। सेठानी एक बार फिर सोने का आंवला दान करने का नियम शुरू कर देती है। उधर दूसरी ओर सेठ सेठानी को जाते ही बेटे और बहू झगड़ने लगते हैं। व्यापार में घाटा होने लग गया और देखते ही देखते सारा धन नष्ट हो जाता है। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ रहा है। काम की तलाश में वे सभी घूमते घूमते वहां पहुंचते हैं जहां सेठ जी और सेठानी रहते हैं। वहां उन सभी को सेठानी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है, तो वो सोचते हैं कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं हैं। फिर विचार करते हैं, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो कैसे हो सकते हैं। वो सभी काम के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी को देखते ही वो सभी उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हम धन पाने के लालच में अंधे हो गए थे। सब कुछ आपका होते हुए भी हमने आपको घर से जाने दिया। सेठ सेठानी ने अपने सभी बेटों और बहुओं को माफ़ कर दिया और वो अपने परिवार के साथ रहने लगे। आंवला नवमी के दिन महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती है और अपनी संतान की दीर्घायु व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करती है। आंवला नवमी की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार देने वाले सभी की मनोकामना भगवान विष्णु पूरी करते हैं। बोलो आंवला नवमी व अक्षय नवमी की जय।